गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप लोग का स्टडी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। आप लोग जानते होंगे कि मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, बट मैं उठी, उसके बाद मैंने योगा किया थोड़ा सा और मेडिटेशन करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। और आज मुझे थोड़ा हेयर वॉश करना था, तो मैं सोची चलो हेयर वॉश कर लेते हैं, उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और आज का थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज क्या बात होने वाला है पूरे वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देख के फिर आप लोग बहुत सारा कमेंट कीजिएगा क्या कैसे करना है। तो मैं डिटेल में बताऊंगी, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस दिन अब हमारे एग्ज़ाम को 75 डेज़ बचे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो 75 डे चैलेंज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस 50 दिन के अंदर पूरा सिलेबस को अच्छे से रिवीज़न करना होगा। मतलब रिवीज़न ही नहीं, जो टॉपिक हमें याद नहीं है वो भी करना। और एक बात मैं अभी क्लियर कर देती हूँ कि आपको अब नया कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। वो सिर्फ करंट अफेयर आप लोग पढ़ेंगे, उसके अलावा कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िएगा। जितना आपने पढ़ लिया है, जितना आपका सिलेबस ख़त्म हो गया है, जितना भी हुआ है उतना पे आप रुक जाइए। अब कुछ भी नया नहीं पढ़िए, क्योंकि अब नया पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। जितना आपने पढ़ लिया है उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, जितनी बार हो सकता है रिवीजन कीजिए और टेस्ट लगाइए और टेस्ट एनालाइज कीजिए कि आपका किस टॉपिक से कहाँ से कैसे गलती हो रहा है और उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। तो आज हम बात करते हैं 50 दिन में कैसे अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट आते हैं हम कि हमें अपने सिलेबस को कैसे डिवाइड करना है। तो हमें 50 दिन में सिलेबस कवर करना है। तो आपको जैसे मान लो मैं हिस्ट्री का एग्जांपल लेके बताती हूँ कि हिस्ट्री में हमारे जितने भी टॉपिक हैं, जैसे 1857 हो गया, उसके बाद असहयोग आंदोलन हो गया, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। उसको ऐसे टॉपिक वाइज आप एक कॉपी लीजिए, उस पर लिखिए। आपको थोड़ा सा लग सकता है कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन नहीं, इससे आपको बहुत टाइम बचेगा बाद में, क्योंकि आप एनालाइज कर पाएंगे कि मैंने कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, कौन सा टॉपिक मेरा बचा हुआ है, कितनी बार मैंने रिवीजन किया है। तो सबसे पहले आप कोई भी A4 साइज़ का पेपर लीजिए, उस पर आप हिस्ट्री लिख के उसका जितना भी टॉपिक है जो जो आपको पढ़ना है। जैसे एंशियंट हिस्ट्री में हमें सारा टॉपिक नहीं पढ़ना होता है, कुछ टॉपिक हम नहीं पढ़ते हैं, और मेडिवल में भी कुछ टॉपिक हम पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक नहीं पढ़ते हैं। जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं वो हम पढ़ते हैं, बाकी हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि मेडिवल भी बहुत बड़ा है। मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन मेहनत तो आप ही को करना है। और जैसे मैं बोल रही हूँ कि A4 साइज शीट लीजिए, उस पर आप टॉपिक लीजिए, सारे सब्जेक्ट का पहले वो टॉपिक लिखिएगा जिससे बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम हिस्ट्री का बात करते हैं, मैं हिस्ट्री इसलिए बता रही हूँ ना कि मतलब आप लोग ऐसे जल्दी रिलेट कर पाओ। तो हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं कि 1857 से लेके हमारा राष्ट्रीय आंदोलन तक हमेशा क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो पहले हम उसी टॉपिक को लिखेंगे कि 1857 का क्रांति हो गया, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो, पूना पैक्ट, ये सब जितना भी होगा वैसे लाइन वाइज लिखेंगे। और फिर उसके बाद जो भी थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, फिर यूरोपीय का आगमन, ये सब भी है, तो उसको ऐसे लिखेंगे। जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं उसके आगे आपको 3 बॉक्स बनाने हैं, और उस 3 बॉक्स में जब आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो उसको टिक कर देना है। और उसको 3 बार मिनिमम आपको रिवीजन करके जाना है एग्ज़ाम से पहले। आप ज़रूर से, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऐसे आप लोग ने पहले भी पढ़ा है 1-2 बार, मैं जानती हूँ कि मतलब बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे बिगिनर होंगे जिनका अभी क्लास ही चल रहा होगा। पर मैं मान के चल रही हूँ कि अब आप लोग क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि अब लास्ट टाइम में क्लास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जितना कर लिया है उस पे ही आपको कमांड करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। एक और बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अब आपको अपना सोर्स लिमिटेड कर लेना है। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपका एक नोट्स होगा, उसके अलावा आप PYQ देखेंगे, आपको PYQ ही छोड़ना है। भले कोई कितना भी बोले कि PYQ से नहीं क्वेश्चन आता है, देखिए PYQ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एक हमें आइडिया लगता है कि ऐसे भी पूछा जा सकता है। या फिर अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें ये भी लगता है कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बहुत सारा आइडिया मिलता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि PYQ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, नहीं, सीधे सीधे नहीं क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे भी आते हैं।
लेकिन ये ध्यान में रखना है कि हमें क्वेश्चन करना है ताकि हमारा वहाँ पे एक्सपीरियंस हो कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। अगर आप रूम पे ही नहीं सोच पाओगे, आप सोचोगे नहीं एग्ज़ाम ही डायरेक्ट हम देंगे, तो वहाँ पे जो मिस्टेक होगा उसका फिर हम हर्जाना कहाँ भुगतेंगे। इससे अच्छा है कि आप यहीं पे अपना देखो कि हम कैसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कैसे हमारा गलती हो जा रहा है, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। लाइक देखो, अगर आप पीवाईक्यू करते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है या फिर इसको ऐसे भी एलिमिनेट किया जा सकता है। तो आप अभी रूम पे करो, फिर जाके आप टेस्ट दो, तो आपको टेस्ट में अलग एक्सपीरियंस होगा। जैसे अभी शुरू जब मैं टेस्ट देती हूँ तो मैं बहुत गलती करती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ ऐसे मैं करती तो यहाँ पे और भी मेरा नंबर आ सकता था, कि थोड़ा स्ट्रेटजी मुझे चेंज करना पड़ता है। तो इसी वजह से टेस्ट दिया जाता है या फिर पीवाईक्यू सॉल्व किया जाता है। पीवाईक्यू को आप लोग बिल्कुल भी लाइट मत लीजिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ, और बहुत सारे टॉपर भी हैं यही बोलते हैं कि पीवाईक्यू से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो अभी जैसे ही मैं हिस्ट्री अभी पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते फिर मेरा पार्सल आ गया था, तो मैं वो रिसीव करने चली गई थी। इसमें मैंने कुर्ती और एक बैग मंगाया है, तो ओपन करके देखते हैं। मैं पढ़ाई भी करती रहती हूँ और मेरा पार्सल आ जाता है, मैं उसको तुरंत ओपन करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि मैंने ऑर्डर किया था तो कैसा है उसका कपड़ा, क्वालिटी कैसा है कैसा नहीं, तो मुझे देखना होता है। तो यहाँ पे फिर मैं बैठ गई थी देखने के लिए। मैंने कुर्ती मंगाई है 2 और एक बैग, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी। अभी मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि बस मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, और यहाँ पे भी मैं अपने हस्बैंड से बात भी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो बात भी कर लेते हैं, पार्सल भी खोल लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को बाद में मैं दिखाऊंगी कैसा आया है कैसा नहीं। मैंने 2 कुर्ती मंगाई है, और ये मैं मंगाई थी ग्रीन कलर में, और आ गया है मरून कलर। देखते हैं इसको अब रिटर्न करते हैं या रख लेते हैं। मैंने बस ये 2 शॉर्ट कुर्ती मंगाई है, क्योंकि मेरे पास जीन्स है और जीन्स पहनना होता नहीं है, क्योंकि वहाँ हस्बैंड के पास रहते हैं तो कहीं जाना होता नहीं है, और ऐसे ही बस जीन्स पड़ा हुआ होता है। तो मैंने सोचा शॉर्ट कुर्ती मंगा लेते हैं, टेस्ट वगैरह देने जाएंगे तो पहन के जाएंगे, या फिर लाइब्रेरी जाना होगा। तो अभी मेरे रूम में कोई नहीं है, तो इस वजह से अभी नहीं जा रही हूँ लाइब्रेरी। और फिर मैंने ये बैग मंगाया था लाइब्रेरी जाने के लिए, बट ये छोटा है, इसमें मेरा बुक वुक नहीं आएगा, बस एक दो कॉपी आएगा, बॉटल वॉटल लेके मैं जा सकती हूँ। तो फिर अब मुझे दूसरा बैग ख़रीदना पड़ेगा, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो अब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इसको रिटर्न करूँ। मैंने हस्बैंड को फ़ोटो भेजा तो बोले कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो रहने दो, तुम दूसरा बैग ले लो एक। इस वीक में मेरा यही टारगेट है कि मैं हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लूँ, एक बार रिवीजन कर लूँ अच्छे से। और अभी जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी तो शायद 2 दिन हो चुके होंगे स्टार्ट किए हुए, क्योंकि मैंने ये ट्यूसडे को स्टार्ट किया है, और जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी तो शायद थर्सडे हो ही जाएगा, तो 2 दिन बीत चुका होगा। बट कोई नहीं, आप लोग 1-2 दिन बाद से भी स्टार्ट कर दो। मेरा टेस्ट था तो उधर मैं पढ़ने में बिज़ी थी, इस वजह से वीडियो मतलब डेली मैं वीडियो आप लोग जानते हैं मैं पोस्ट नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा एक दिन मैं रिकॉर्ड करती हूँ, एक दिन मैं वॉइस ओवर करती हूँ, वॉइस ओवर करके और मतलब अपलोड कर देती हूँ। तो ऐसे मेरे पे भी, मेरी पढ़ाई पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मेरा जो इच्छा है कि मैं करूँ तो वो भी मैं कर लेती हूँ। ऑफ कोर्स वीडियो बनाना मेरा शौक़ है, लेकिन मेरा पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट भी, 1-2 दिन अगर लेट होता है तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग बैठे होंगे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे पढ़ने का, तो कुछ ना कुछ आपने कंप्लीट किया ही होगा, तो 1-2 दिन इधर उधर हो जाएगा, तो आप लोग मैनेज कर लेना। तो ये मैंने अभी हिस्ट्री के बारे में बताया कि इस वीक में आपको हिस्ट्री कंप्लीट करना है मेरे साथ। अगर आप लोग करेंगे तो अगर 7-7 दिन में अगर एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट करे चलेंगे तो 50 दिन में हमारा आराम से सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं अभी तो हिस्ट्री के बारे में बताया कि आप इस वीक में हिस्ट्री कर लीजिए, और नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। मैं कोशिश करूँगी ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात करूँ, या साइंस से रिलेटेड। तो इसमें मैंने आप लोगों को हिस्ट्री का अच्छे से बताया कि कैसे कैसे आपको करना है, वो आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा। और हाँ, एक और चीज़ कि हम, बहुत सारा फैक्ट है हिस्ट्री में जो हमें लगता है ना कि हमें याद है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो ऑप्शन देख के हम भूल जाते हैं। तो आपको जो भी ऐसा फैक्ट लगता है कि मैं भूल जाती हूँ, जैसे मान लो आप 1857 का क्रांति कर रहे हो, तो किस पे, कहाँ पे किसने विद्रोह किया था, किसने उसका दमन किया था, कब स्टार्ट हुआ था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसको आप एक अलग ऐसे पेज ले सकते हैं, A4 साइज शीट, और उस पर आप लोग लिख सकते हो जो भी टॉपिक आप मतलब
कंफ्यूज हो रहे हो, भूल रहे हो, तो वही टॉपिक, ऐसा नहीं कि आपको फिर से अपना नोट्स ही उतार देना है, नहीं वो नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारा स्टोरी होता है हमारे नोट्स में, तो वो हमें याद रहता है, लेकिन फैक्ट हम भूलते हैं। तो अभी तो आप पूरा स्टोरी अच्छे से जो भी आपके नोट्स में होगा उसको अच्छे से याद करना है, पढ़ना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मैं भूल रही हूँ, तो उसका A4 साइज जो पेपर होता है उसमें या फिर कॉपी में भी, कहीं पे भी आप उसको लिख लीजिए। और फिर उसको जैसे आपने दिन भर पढ़ा, फिर रात में उसको देख लीजिए, या फिर सुबह उठते उठते उसी फैक्ट को देख लीजिए जो आपको लगता है कि नहीं ये मैं भूल जा रही हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं भूल जा रही हूँ। फैक्ट को याद करने के लिए ये बहुत बेसिक तरीका है। आपको थोड़ा लगेगा कि लिखने में मुझे टाइम लग रहा है, बट आप बिलीव करो बेसिक तरीका है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है। आपको फैक्ट नहीं याद होता है जो मतलब आप बार बार भूल रहे हो, तो आप उसको एक कॉपी पे लिख लो और फिर उसको सुबह सुबह देख लो। आज मैंने मान लो कोई टॉपिक पढ़ा, फिर उसमें जो भी पॉइंट मुझे लगा कि ये मैं भूल जा रही हूँ, तो उसको कल देख लो सुबह सुबह, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके साथ आप लोग PYQ करना बिल्कुल मत भूलना। मैं घटना चक्र कर रही हूँ और मुझे घटना चक्र करने में अब टाइम नहीं लगता है, क्योंकि घटना चक्र मैं ऑलरेडी 2-3 बार कर चुकी हूँ, तो अब मुझे टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन देख के निकल जाती हूँ। और करेंट अफेयर को भी आपको नहीं छोड़ना है। करेंट अफेयर एक मैगज़ीन आप लोग पढ़िए, उसके साथ ही अगर किसी का मंथली वीडियो देख रहे हैं तो उसको देखते रहिए। जैसे मैं ये वाला करेंट अफेयर पढ़ती हूँ, उसके साथ मैं मंथली वीडियो भी देखती हूँ और उसका मैंने नोट्स बनाया है। जो इसमें है वो तो है, लेकिन जो नहीं है उसका मैं नोट्स बनाया है। जैसे ये फरवरी का है, तो और इसको मैं वहीं पे अटैच कर दूँगी। जैसे एक पेज में ऐसे कॉपी से निकालूंगी और जहाँ पे फरवरी मंथ का करेंट अफेयर होगा वहीं पे लगा दूँगी, ताकि मुझे बार बार फिर बुक ना देखना पड़े, कॉपी ना देखना पड़े। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप फरवरी पढ़ रहे हो तो उसी के साथ, जैसे आपने मैगज़ीन पढ़ा तो उसी के साथ आपका पेज पे लिखा हुआ है तो आप वो भी पढ़ लेंगे। तो इससे थोड़ा टाइम का बचत होता है, या फिर आलस भी आता है कि अब ये पढ़े फिर हम जाके वो अपनी कॉपी में पढ़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि जो भी करंट अफेयर एक जगह हो, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और आप लोग बताइएगा इस वीडियो में आप लोगों को क्या कमी लगा, क्या अच्छा लगा, और कुछ सजेशन देना होगा तो वो भी दीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो वो भी पूछ लीजिएगा। और मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।